श्यामपुर गांव के जंगल में पीलू और सुंदरी दो पड़ोसन रहती थी। पीलू एक सीधी सादी साफ मन की गरीब किसान चिड़िया थी, तो सुंदरी एक चालाक और लालची कौवी थी। सुंदरी हमेशा पीलू के खेत में नजर रखती थी कि वो क्या उगाने वाली है। सुंदरी बाजार में जब भी खरीदारी करने के लिए जाती तो वहाँ से सब्जी या फल चुरा कर ले आती थी। एक पीलू अपने खेत में काम कर रही थी। इस बार बनारसी आम उगाती हूँ। बनारसी आम के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे मुनाफा हुआ तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी और अपने लिए एक नया घर खरीदूंगी। फिर पीलू बहुत मेहनत करके बनारसी आम उगाती है। वो बहुत अच्छे से फसल का ख्याल रखती है। पीलू, इस बार क्या उगा रही हो खेत में? इस बार सुंदरी बहन, मैं बनारसी आम उगा रही हूँ। ये सुनकर सुंदरी को बहुत लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोच लेती है कि जब आम उग जाएंगे तो उन्हें चुरा कर खा लेगी। फिर पीलू की मेहनत से बहुत अच्छी फसल होती है। वाह, बहुत ही लाजवाब फसल हुई है। बनारसी आमों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत मीठे होंगे ये, लेकिन इसकी दिन रात चौकीदारी करूंगी। इनको तो खाना ही पड़ेगा। रोज 1 किलो भी खा लूं तो भी पीलू को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये पीलू तो अपने आमों की दिन रात पहरेदारी करती रहती है। इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। सुंदरी बबली को बुलाती है और उसको अपना प्लान बताती है। फिर सुंदरी पीलू को आवाज देती है, अरे पीलू बहन, सुनो, लगता है मेरे घर में चूहा आ गया है। उसे भगाने में मेरी मदद करो तो। पीलू उसकी मदद के लिए जाती है, लेकिन उसके यहाँ चूहा नहीं मिलता है और पीछे से बबली बहुत सारे आम चुराने लगती है। सुंदरी बहन, लगता है चूहा भाग गया है। ठीक है बहन, अगर आया तो तुम्हें आवाज लगा दूंगी। पीलू सुंदरी के यहाँ से वापस आ जाती है और फिर बबली छुप कर आती है। सुंदरी और बबली बनारसी आमों का मजा लेते हैं। अरे वाह सुंदरी बहन, तुम्हारे कारण इतने स्वादिष्ट मीठे आमों का मजा ले रही हूँ। हाँ बहन, क्या है ना, पीलू बहुत ईमानदारी से अपने खेत का ख्याल रखती है। अब तो हर रोज आम खाएंगे, आम की गुठलियों को पीछे फेंक देंगे। अगले दिन पीलू को सुंदरी फिर से आवाज देती है, पीलू बहन, छिपकली से बचाओ ना मुझे। लेकिन पीलू को फिर से कोई नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिनों तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन सुंदरी के घर के पीछे पीलू आम की फेंकी हुई गुठलियों को देख लेती है। ये तो बनारसी आमों की गुठलियाँ हैं। पीलू अपने खेत में आमों को गिनती है। वो चौंक जाती है कि आम कम हो गए हैं। जितने वो सुबह गिनी थी उससे भी कम। चोर को पकड़ना पड़ेगा। पीलू तुरंत ही अपने खेत में कुछ काम करने लगती है। अगले दिन सुंदरी पीलू को आवाज लगाती है, सुंदरी बहन सुनो, मैं आज नहीं आ सकती हूँ। आज कुछ आम की जगह सोने की मछलियाँ उगाने वाली हूँ मेरी खेत में। ये सुनकर सुंदरी और लालच में आ जाती है। वो और बबली रात होने का इंतजार करती है और फिर दोनों खेत में जाती है। अरे ये क्या, पीलू की खेत में ये सोने की मछलियाँ सच में उग गई है। जैसे ही सुंदरी और बबली उन मछलियों को छूती है, उन्हें जोर से करंट लग जाता है। वो चिल्ला उठती है। पीलू आकर उन्हें पकड़ लेती है। तो तुम दोनों हो जो मेरे मेहनत से उगे हुए बनारसी आम को चुरा कर खा रही थी। शर्म करो। अब मैं सबको इकट्ठा करूंगी और तुम्हारी पिटाई करूंगी। मैंने ये नकली सोने की मछलियों में करंट लगाई थी, जिसे मैं चोरों को रंगे हाथों पकड़ सकूं। नहीं पीलू बहन, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी और कभी भी किसी की भी सामान नहीं चुराऊंगी। इसके बाद से सुंदरी पीलू के साथ मिलजुल कर रहने लगती है और पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगती है। इस तरह से पीलू अपनी फसल को बहुत अच्छे दामों में बेच देती है और हर साल इसी तरह से फसल से मुनाफा कमाती है।
पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पिल्लू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना। बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे, ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अब शगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे, तुम जैसे टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी।
बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पहले मुझे 1 गिलास जूस देना, बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं, इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।